हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर बाय यूजिंग वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड रिकर्शन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वाइल लूप से। ठीक है, तो भाई वाइल लूप से कैसे बनाया जाए आखिरकार फैक्टोरियल फाइंड करने वाला प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, वेरिएबल मैं बाद में डिफाइन करूँगा, अभी सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए नंबर। ओके, सो अब सबसे पहले स्कैनफ इज परसेंट ऑफ डी कॉमा एंड ए। ओके, तो सबसे पहले हमें ए को डिफाइन करना होगा। ए इज़ ए इंटीजर इंट ए, सॉरी ए। ठीक है, तो हमने ए को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें लूप लगाना होगा, किसके लिए? रिपीटेशन के लिए। ठीक है, तो वाइल लूप का यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले वाइल लूप का यूज़ करते हैं, वाइल लूप। ठीक है, आई प्लस प्लस इंटू आई। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लूप समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वाइल लूप के अंदर कंडीशन डालनी होगी। कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि आई ए। ठीक है, और अब हमें ये दोनों डिफाइन करना होगा, पहले तो आई और एक फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आई इज इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दिया और फैक्ट इक्वल टू 1 इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही ये प्रोग्राम वाइल लूप में घुसेगा तो सबसे पहले देखेगा ये कि भाई आई को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू ये 2 लेगा और फैक की वैल्यू, जो कि फैक हमने 1 ले रखा है, तो 1 इंटू 2, पहले 2 होगा। ठीक है, तो फैक्ट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब फैक्ट इक्वल टू 2 आ जाएगा तो ये आई की वैल्यू 3 लेगा, क्योंकि आई इक्वल टू 2 तो आ चुका है, तो आई की वैल्यू अभी बढ़कर ये 3 लेगा वापस लूप में जाते टाइम। ठीक है, फिर 3 लेगा तो फैक्ट की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 6 हमारा हो जाएगा। हमारा अब आई की वैल्यू लेगा ये 4, तो हो जाएगा 24। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो अब हमें प्रिंट करवाना होगा, प्रिंट एफ फैक इक्वल टू परसेंट ऑफ डी। ठीक है, परसेंट ऑफ डी कॉमा फैक। ठीक है, अच्छा, ये सब हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम अब रेडी है, आइए इसे रन करके देखते हैं। ठीक है भाई साहब, तो मैंने रन किया। अब ये एंटर द नंबर। ठीक है, 5 डाला, 120। देखिए आप, यहाँ आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमें एक बार चेक करनी है कि वैल्यू कैसी कैसे आ रही है। ठीक है, तो हम एक एक वैल्यू के लिए भी देख सकते हैं। प्रिंट एफ, ठीक है, फैक्ट इक्वल टू परसेंट ऑफ डी बैक स्लैश टी होता है स्पेस के लिए। ओके, सो फैक हो गया। अब हमें आई की वैल्यू देखनी है, आई इक्वल टू परसेंट ऑफ डी। ओके, तो एंटर करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने कोई नंबर डाला 5। ठीक है, तो अब देखिए फैक्ट की वैल्यू 2, फैक्ट की वैल्यू 2 होगी जब आई की वैल्यू 2 ली जा रही है। ठीक है, आई की वैल्यू 3 है तो फैक्ट की वैल्यू 6 है। ठीक है, आई की वैल्यू 4 है तो इस फैक्ट की वैल्यू 24 है, और आई की वैल्यू 5 है तो फैक्ट की वैल्यू 125 है। ओके, तो इस तरह ये फैक्टोरियल फाइंड किया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं डू व्हाइल लूप से। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यही है, लेकिन अभी हमें इसे डिफरेंट मेथड डू व्हाइल लूप से करके देखना है। ठीक है, तो डू व्हाइल लूप में आपको सिर्फ इतना सा करना है, तो डू व्हाइल लूप के लिए आपको इतना सा करना है कि जो जो डू करवाना है, ठीक है, ठीक है, कंडीशन सिर्फ वाइल में रहने देनी है, और जो जो करवाना है वो डू वाइल में शिफ्ट कर देना, डू में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाला डू। ठीक है, बैक अपॉन एफ। ठीक है, तो
इसको मैं कॉपी करता हूँ, कर दिया है। अब आप हमारा प्रोग्राम देखिए, ठीक है। तो डू में हमने डाल दिया कि भाई सबसे पहले आई को इंक्रीमेंट करना है 1 से, ठीक है, और फिर फैक्ट को मल्टीप्लाई करते जाना है, ओके, ठीक है। और ये वाइल लूप से और एक सिंटैक्स और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा वाइल के बाद, ठीक है, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ओके। तो भाई अब हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने हमारे प्रोग्राम को रन किया, वैल्यू डाली मैंने 5, ठीक है, 5 125। तो देखिए ये प्रोग्राम भी एकदम काम कर रहा है, ठीक है। तो डू वाइल लूप में आपको सिर्फ इतना सा करना होता है, डू का मतलब होता है करना, वाइल का मतलब होता है जब तक, तो कि मतलब जो भी कंडीशन जो भी आपको करवाना है वो डू में लिख दो, और वाइल में लिखनी है आपको कंडीशन, जो भी जब तक कि आपको यह हो जाए कंडीशन तब तक, ठीक है। कंडीशन बाहर होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा, ओके। सो अब हम इसी प्रोग्राम को देखते हैं फॉर लूप से। तो फॉर लूप मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो अब फॉर लूप का यूज़ करके इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले मैंने डाला फॉर लूप, ठीक है, इक्वल टू आई इक्वल टू ए -1, ओके, आई ग्रेटर देन 0, ओके, एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। तो ए इक्वल टू मैंने किया ए इंटू आई, ठीक है। अब हमें किस किस की ज़रूरत नहीं है, हमें फैक्ट की ज़रूरत नहीं है, और आई को इनिशियलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई को हमने a-1 रख दिया है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों किया है हमने, ठीक है। तो ये सब भाई साहब हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो लास्ट में जो फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, फैक्टोरियल आएगा वो होगा हमारा ए, ठीक है, वो होगा हमारा ए। यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा लास्ट में जो भी आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये ए की वैल्यू लेगा 5, ठीक है। उसके बाद ए आई हमारा क्या हो जाएगा, I-1, A-1 सॉरी, ठीक है। तो A-1 जैसे आई की ए की वैल्यू डाली हमने 5, तो ठीक है। तो आपको एक बार ये प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ मैं, प्रिंट एफ, ठीक है। तो आई इक्वल टू मैंने डाला %d, ठीक है, एंड \t, एंड ए इज इक्वल टू %d, ठीक है। तो आई और कॉमा ए, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू मैंने डाल दी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इधर \n लगाए थे, ठीक है। आइए इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं डालता हूँ वैल्यू 6, ठीक है। तो आप देखेंगे आई की वैल्यू 5 हुई, 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई, ठीक है। तो उस हिसाब से 721 निकल के आ गया, ठीक है। तो आई, तो हमें सबसे, ठीक है, तो ऐसे हुआ है ये, ठीक है। तो आई होप आपको फॉर लूप से भी समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसे देखते हैं यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन का यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो रिकर्शन, ठीक है। तो रिकर्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो भाई देखो, रिकर्शन में एकदम सेम कैसा होता है ये, कि मतलब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, उससे आपको काम निकलवाना है, ठीक है, उससे आपको काम निकलवाना है, ठीक है। तो मतलब स्मार्टली स्मार्टली अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट सेव करेंगे, ठीक है। हम उसका कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसका कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद, उसके कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद उसको कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉल करने के बाद उससे काम निकलवाते हैं, ठीक है। अब बस रिकर्शन में सिर्फ इतना होता है कि जितनी बार उसको कॉल करेंगे वो उतनी बार काम बताएगा, ठीक है। वो बहुत ईमानदार दोस्त है, ठीक है। तो ऐसा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आइए करते हैं कॉन्टैक्ट सेव, ठीक है, यानी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया इंट फैक्ट, ठीक है, डिक्लेयर करने हैं इंट, ठीक है। तो हमारा जो भी फंक्शन है वो इंटीजर है, ठीक है। अच्छा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें void main
ठीक है। ये बाकी सिंटैक्स ऐसा कैसा। अच्छा इतना हो गया। अब इंट ए कॉमा एफ फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर द नंबर, ठीक है। नंबर एंटर कर दिया हमने। स्कैन एफ इज % ऑफ डी कॉमा एंड ए, ठीक है। तो ये ए हमने ऊपर पहले ही डिफाइन कर दिया है। ओके, तो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक ए, फैक्ट ए, ठीक है। तो अब हमने कर दिया है सबसे पहले ऊपर फंक्शन का डिक्लेरेशन यानी कॉन्टैक्ट सेव कर लिया है। अब हम हमारे दोस्त को फ़ोन मिलाने जा रहे हैं यानी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को भाई साहब हमने कॉल किया, ठीक है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल किया, एक सेकेंड। प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल टू % ऑफ डी, ठीक है। % ऑफ डी कॉमा फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये यहाँ तक हमारा कॉल हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं डिक्लेरेशन फंक्शन का, ठीक है। तो इंट इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट के अंदर इंट ए, ठीक है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो रिकर्शन होता है ये रिपीट तो करता है, मगर ध्यान रखिएगा ये कभी भी लूप नहीं होता, ठीक है। तो ये लूप नहीं होता, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। इंट एफ माना हमने जिसका भी रिपीटेशन करवाना है, ठीक है। इफ़ कंडीशन डाली हमने ए इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब भी हमारा ए इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 होगा, जो कि हमारे फैक्टोरियल में अगर फैक्टोरियल ऑफ 0 निकालते हैं तो भी 1 होता है, फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालते हैं तब भी 1 होता है, ठीक है। तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, 1, ठीक है। तो हमारे भाई साहब रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एल्स कंडीशन, ठीक है। एल्स कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो एल्स के अंदर हमें क्या करना होगा, 1 सेकेंड। एल्स एफ इक्वल टू ए इंटू फैक्ट ए -1, ठीक है। तो a -1 हमें रिपीट करना होगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, हमने यहाँ पर किया फंक्शन को डिक्लेयर यानी हमने दोस्त का किया कॉन्टैक्ट सेव, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया दोस्त को कॉल, ठीक है, यानी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। उसके बाद फंक्शन को काम बताया, ठीक है भाई, फंक्शन से काम निकलवाना है ये सब, ठीक है। अब अब देखिए ये तो केवल फंक्शन का होता है कि भाई कॉन्टैक्ट सेव किया, कॉल किया, उसके बाद काम निकलवा लिया, ठीक है। रिकर्शन में क्या होता है कि भाई हम काम कब तक निकलवाते रहेंगे, जब तक हम उसको कॉल करते रहेंगे, जब तक कॉल करते रहेंगे तो उसका काम निकलता रहेगा, ठीक है। और आखिरी में हमें जो आखिरी में एफ का मतलब ये मान लीजिए सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, रिटर्न में कंडीशन का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे दुनियादारी के इस एग्जांपल से आराम से रिकर्शन का यूज़, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमने हमारे फंक्शन में क्या किया, ठीक है। तो भाई इंट एफ हमने डिफाइन किया कि एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू फैक्ट ए -1, ठीक है। तो
अब देखिए जब ए मान ली, जैसे मानिए ए जो हमारा नंबर था मैंने डाला 5, ठीक है। तो अब यहाँ फैक्ट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फैक्ट 4 दोबारा कहाँ जाएगा, 9th लाइन पे फैक्ट 4 पे, ठीक है। फैक्ट 4 पे फंक्शन को कॉल किया तो वो बोलेगा कि भाई अच्छा ये काम था, ठीक है। तो फिर वो इफ़ कंडीशन में देखिएगा ए इक्वल टू 4 था हमारा, तो वो 0 भी नहीं था 1 भी नहीं था, ठीक है। तो यानी एल्स कंडीशन पे आएगा वो, ठीक है। तो ए की वैल्यू रखेगा वो 4, फिर इंटू करेगा फैक्ट 3, ठीक है। फैक्ट 3 हो जाएगा वो, ठीक है। तो फैक्ट 3 हो गया वो, ठीक है। तो अब फिर वापस वो कहाँ जाएगा, वो फैक्ट 3 हो गया, फैक्ट 3 वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो A = 3 चेक करेगा और वापस नीचे आएगा और फैक्ट की वैल्यू रखेगा 2, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये मल्टीप्लाई होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिकर्शन, ठीक है। तो ठीक है, आइए हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है, इसे रन करके देखते हैं। हमने प्रोग्राम को किया रन, ठीक है। तो हमने डाला 5, वैल्यू डाली 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल इक्वल टू आ गया %(d)f, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा %(d) इक्वल टू फैक्टोरियल। तो आप सोचेंगे भाई एक बात बता कि इसका फैक्ट एफ से तो कोई संबंध नहीं है ना, रिटर्न एफ किया है तो ये फैक्टोरियल क्यों प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो भाई एफ इक्वल टू हमारा फैक्ट है, ठीक है। एफ इक्वल टू ए इंटू फैक्ट है, ठीक है। और हमने फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट ए डाला है, इसलिए हमारा फैक्टोरियल में जो रिटर्न हो रहा है वो एफ हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम एक बार फिर रन करके देख लेते हैं भाई साहब। 5 5 6 6 का 720, ठीक है। तो इस तरह से ये रिकर्शन काम करता है। आई होप आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी दिक्कत फेस हो रही है रिकर्शन या लूप के यूज़ से फैक्टोरियल बनाने में, तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। थैंक यू।